सनातन जंगल के रहस्य, घना जंगल माया का जाल, डर के पीछे छिपा है कौन सा हाल। गप्पू डरता, राघव लड़ता, मीरा और राधा का ज्ञान बढ़ता। सनातन जंगल के रहस्य, खोजेंगे मिलकर सत्य। बजरंगी साथ तो डर की क्या बात, हर बाधा को देंगे हम मात। जय 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 हनुमान। भैया मिशन तो ठीक है, पर पहले एक सेब तो खा ले। बच्चों, स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर हर पेड़ एक कहानी सुनाता है और हर मोड़ पर एक नया रहस्य छुपा हुआ है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राघव। लोग कहते हैं मैं बहुत शरारती हूँ, पर मैं तो बस एडवेंचरस हूँ, क्योंकि खेलो कूदो गिरी गिरी जय बजरंगबली। और मैं हूँ मीरा। राघव भैया को मुश्किलों से बचाना है मेरा काम, क्योंकि मेरे नन्हे दिमाग में हमेशा एक सनातनी आइडिया रहता है। आइए, हमारे घर में स्वागत है। मैं हूँ इनकी माँ अंजनी और मैं हूँ पवन, जहाँ ताकत और संस्कार दोनों साथ साथ रहते हैं। और मैं हूँ नानी, मेरे पास है सदियों पुराने रहस्य और कहानियाँ जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए साहस और हनुमान जी की भक्ति की अनोखी यात्रा के लिए। लेकिन रुकिए, सिर्फ हम ही नहीं, हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हैं। ये है गजेंद्र चाचा। नमस्ते, मैं हूँ गजेंद्र। याद रखना बच्चों, धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है। और ये है गौरी चाची। मैं गौरी हूँ और मेरा काम है जंगल की मर्यादा और स्वच्छता का ध्यान रखना। और मैं हूँ गप्पू। मैं थोड़ा डरता जरूर हूँ, पर जब पेट भरा होता है तो डर भाग जाता है। और मैं हूँ राधा। मैं हर रहस्य को रंगों से सुलझाती हूँ, क्योंकि सृष्टि की हर रचना में ईश्वर है। तो दोस्तों, एक तरफ वानर सेना की शक्ति और दूसरी तरफ गजराज की बुद्धि, जब ये दोनों मिलते हैं तो बड़े से बड़े रहस्य को सुलझा लेते हैं। चलिए, आप सोच के बताइए, क्या हो यदि आपके जंगल में छिपा हो एक रहस्यमय खजाना और वो आपको मिल जाए। आज हमारे बहादुर बच्चों की टीम इसी रोमांचक यात्रा पर निकली है। एक दिन पुराने पेड़ के पास सनातन जंगल में लुपा छुपी खेलते हुए गप्पू को भूख लगती है। वह एक सेब का पीछा करते हुए पेड़ के खोखले तने में हाथ डाल देता है और अरे, उसे तो एक पुराना नक्शा मिलता है। गप्पू सेब चबाते हुए बोलता है, मुझे सेब तो नहीं मिला, पर ये कागज जरूर मिला है। मीरा कहती है, यह कोई साधारण कागज नहीं है, ये एक प्राचीन मानचित्र है। राघव कहता है, लेकिन ये पहेलियां सुलझाएगा कौन? इतने में राधा पेड़ को छूती हुई बोलती है, शांत हो जाओ दोस्तों, मुझे महसूस हो रहा है कि कोई हमारी मदद करने आने वाला है। और तभी हनुमान जी प्रकट होते हैं। डरो मत नन्हे साधकों, खजाना पाने के लिए साहस और ज्ञान चाहिए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। हनुमान जी की आवाज गूंजती है और वो कहते हैं, मेरे पास चाबियां हैं लेकिन ताले नहीं खुलते। मेरे पास जगह है पर रहने के लिए कमरा नहीं। तुम प्रवेश तो कर सकते हो पर अंदर नहीं जा सकते। बताओ मैं कौन हूँ? गप्पू डरते हुए, अरे ये तो कोई भूतिया कमरा है। मीरा, मेरे नन्हे दिमाग में सनातनी आइडिया आया है, यह एक कीबोर्ड है। चलो स्कूल के संगीत कक्ष में चलते हैं। अब स्कूल के पुराने पियानो के पास उन्हें एक गुप्त कोना मिलता है। राघव,
बजरंग बली की जय। ये लो, रास्ता खुल गया। राधा, इसमें लिखा है कि हमें प्रतिध्वनि के जंगल में जाना होगा। तभी हनुमान जी की आकाशवाणी होती है, अपने दिलों पर भरोसा रखो, सत्य खुद लौट कर आएगा। अब वो आगे बढ़ते, जंगल डरावना है, कप्पू कांप रहा है और नसीब काका जा रहा है, अजीब आवाजें आ रही हैं। गूंज का जंगल, इको फॉरेस्ट, घनी धुंध और डरावनी आवाजों से भरा। ये आवाजें असल में बच्चों के मन के डर को ही दोहरा रही हैं। हनुमान जी प्रकट होते हैं, सावधान बच्चों, यह मायावी जंगल केवल तुम्हारे भय से ही गूंज रहा है। यदि तुम झूठ या डर बोलोगे तो यह और घना हो जाएगा, किंतु यदि तुम सत्य बोलोगे तो तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा इस माया को काट देगी। मीरा, मैं समझ गई, यह जंगल एक ध्वनि दर्पण की तरह है। हम जो महसूस कर रहे हैं, यह वही आवाजें हमें डराने के लिए वापस दे रहा है। राघव, तो हमें क्या करना चाहिए? राधा, हमें अपने मन की सबसे शुद्ध भावना और सत्य को पूरी शक्ति के साथ शब्द देने होंगे। जब हम अपने इष्ट और अपने प्रेम का नाम देंगे तो यह कंपन इस नकारात्मक धुंध को सौंप लेगा। तभी बच्चे थोड़ी हिम्मत बांध के एक घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके अपने सत्य को दोहराते हैं। राघव कहता है, मेरा सत्य है निर्भयता। कप्पू कहता है, मेरा सत्य है निस्वार्थ भाव। मीरा कहती है, मेरा सत्य है ज्ञान। राधा कहती है, मेरा सत्य है प्रभु का नाम। और इस तरह से सब लोग जय वीर हनुमान का जय घोष करते हैं। इसी के साथ डरावनी आवाजें अचानक एक सुंदर सुरीले संगीत में बदल जाती हैं, क्योंकि अब जंगल बच्चों की सकारात्मक ऊर्जा से गूंज रहा है। रास्ता साफ हो जाता है। जंगल में अंत में चलते चलते एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू मिलता है। उल्लू कहता है, खजाना उसी का होगा जो दयालु है। बताओ, तुमने किसकी मदद की? राघव बोला, मैंने उस दिन गिरे हुए घोंसले को वापस पेड़ पर रखा ताकि वो चिड़िया सुरक्षित रहे। कप्पू ने कहा, और मैंने अपना आधा सेब भी उस भूखे पिल्ले को दे दिया था। तभी अचानक उल्लू मुस्कुराता है और खजाने का चमचमाता हुआ संदूक प्रकट होता है। संदूक खुलता है, पर उसमें सोना नहीं बल्कि पुरानी कलाकृतियां, कहानियां और सनातनी जंगल का गौरवशाली इतिहास है। मीरा कहती है, ये सोना चांदी से भी बड़ा खजाना है। ये तो हमारी जड़ें हैं। इसमें कितनी सुंदर कहानियां हैं। राधा कहती है, इसमें तो हमारा इतिहास है। हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने साबित कर दिया कि साहस और दयालुता ही जीवन के सबसे बड़े खजाने हैं। बच्चों, असली खजाना सोना नहीं होता बल्कि हमारी दोस्ती और साहस होता है, जो हम सब के अंदर होता है। हमें सिर्फ ढूंढने की जरूरत होती है। समझ डर को मात, जय 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 हनुमान। और फिर सारे बच्चे अपने घर गाते हुए वापस आ गए। जय हनुमान ज्ञानी गुणसागर, जय कपी लोक उजागर। लेकिन जैसे ही राघव और उसकी छोटी बहन से उनके पिता पापा पवन बहुत चिंतित थे और एक न्यूज़पेपर लेके बैठे हुए थे। बच्चों ने पूछा, क्या हुआ पापा? माँ परेशान? आप लोग क्यों परेशान हैं? पापा ने बताया, बेटा जो हमारा मंदिर है उसकी घंटियाँ गायब हो गई है और मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ। ये सुनते ही राघव और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। तो दोस्तों, क्या आप भी इस रहस्य को जानने में इंटरेस्टेड हैं? अगर हैं तो हमारे साथ अगले एपिसोड में बने रहिए। जय हनुमान।